अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुमे का मुबारक दिन था। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग नमाज पढ़े होंगे। और हमेशा से ये देखा जाता है कि जुमे की नमाज के बाहर निकलती ही एक बड़ी तादाद में फकीर मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन आज जुमे की नमाज के बाद एक बड़ी तादाद में फकीर नजर नहीं आए, क्योंकि इन फकीरों का राजा गिरफ्तार हो चुका है। जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाता है, उसी तरीके से फकीर क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब लोग सेम होते हैं। कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं जो कि होमलेस होते हैं, जिनका घर बार कुछ नहीं होता। और आपने कई बार गौर करा होगा, जब कभी भी आप ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकते हैं तो एक बड़ी तादाद में भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। और ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, ये भिखारी कमा रहे हैं रोज के 4,500 से 6,000 रुपए तक। अगर आप जॉब पर जाते हैं, दिन के आपको कितने रुपए मिलते हैं? या फिर अगर आप किसी से काम करवाते हैं, एक दिन के काम कराने के आप कितने रुपए देते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1,000 से 2,000 रुपए। लेकिन कल इन भिखारियों को पकड़ा गया तो इनका सच सामने आ गया। ये भिखारी रोज के कमा रहे हैं 4,500 से 6,000 रुपए तक। ये हैदराबाद पुलिस की टास्क फोर्स है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भिखारियों को ये लोग पकड़ रहे हैं। और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग बुरखे का भी इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो होते हैं उनको भी ला लेते हैं। मासूम बच्चों को देखकर हो सकता है आपको रहम आ जाए, लेकिन ये पैसे देकर दरअसल आप उन बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। और इन भिखारियों का रैकेट कौन चला रहा था? ये शख्स चला रहा था। इसका नाम है अनिल पवार और ये है दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। अनिल पवार तमाम लोगों को डेली वेजेस के ऊपर रखा था। 23 लोगों को ये काम पर रखा हुआ था। और अनिल पवार के कहने पर ही ये लोग ट्रैफिक सिग्नलों के ऊपर भीख मांग रहे थे हैदराबाद के अंदर। ये दरअसल कर्नाटका का रहने वाला था, लेकिन हैदराबाद के अंदर ये अपना बिजनेस चला रहा था भीख मांगने का। और ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि रियल में ऐसा हुआ है। ये हैदराबाद आया, हैदराबाद आने के बाद में इसने एक धंधा शुरू किया। ये है भीख मांगने का धंधा। टोटल 23 लोगों को इसने हायर किया। हर शख्स से रोजाना के 4,500 से 6,000 रुपए दिया करता। वो क्या कर रहा था, अच्छे पॉश इलाके जो हैदराबाद के, वहां पर भिखारियों को स्टेशन पर ठहराता था और जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वहां पर ठहराता था। और एवरेज अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 5,000 रुपए इसे रोजाना के एक भिखारी से मिल रहे थे। टोटल 23 भिखारियों को ये मैनेज कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं 5,000 से 23 अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो होगा 1,15,000 रुपए। और ये 1,15,000 रुपए एक महीने के नहीं बल्कि एक दिन के कमा रहा था। एक दिन के 1,15,000 रुपए। और जो ये भीख मांगने वाले हैं उनको भी ये पैसे दे रहा था, रोज के 200 रुपए दे रहा था इनको। पता नहीं किस चीज का डर इनके दिलों में बिठाया था, इसी वजह से ये लोग इसके लिए काम कर रहे थे। रोजाना 23 भिखारियों को ये 4,600 रुपए दे रहा था और उनसे ले रहा था 1,10,000 रुपए। चलो अम्मा, चलो चलो वहाँ खिलाते, चलो चलो। ఇగో అమ్మా వస్తా, ఇగో ఆడికే వస్తున్నారు, ఆడికే తీసుకొస్తామమ్మా, ఆడికే తీసుకొస్తా అక్కడ. ఆ బ్యాగ్ తీసుకోండి అమ్మా, తీసుకోండి, సంచి తీసుకోండి పద. मीडिया वालों को इंस्पेक्टर खलील पाशा ने यह बात बताई है कि इसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ एक केस भी बुक कर दिया गया है और इसके पास से 2 बाइक्स थी वो भी सीज कर ली गई है। और पुलिस की जानिब से ये बेहतरीन काम किया गया है। आप लोगों की क्या राय इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।